मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख में सबसे ज्यादा होने वाली तूफानी बारिश के बाद मामूलाते जिंदगी तो मामूल पर आ चुके हैं और सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन उस तूफानी बारिशों के बाद सेहत के मसाइल जो है वो सामने आना शुरू हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात से तूफानी बारिशों के बाद ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख में सबसे ज्यादा होने वाली तूफानी बारिश के बाद मामूलाते ज़िंदगी तो मामूल पर आ चुके हैं और सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। मॉल्स में रश है और तमाम जो ऑफिसेज हैं वो खुले हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तमाम अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन उस तूफानी बारिशों के बाद वो एरियाज जहाँ पे पानी ज़्यादा था और पानी को वहाँ से निकाला गया, लेकिन अब भी कुछ एरियाज जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी खड़ा है और शारजा के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी मौजूद है जिसको निकाला जा रहा है। और अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि इस तूफानी बारिशों के बाद सेहत के मसाइल जो है वो सामने आना शुरू हुए हैं और माहिरीन सेहत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि टैप वाटर यूज़ ना करें। एमिरेट्स हेल्थ अथॉरिटी, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, अलाइन म्यूनसिपैलिटी, शारजा म्यूनसिपैलिटी, तमाम मुतलका अदारों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि वो नशेबी इलाके जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे अपने बच्चों को खेलने ना दें, वहाँ पे बोटिंग ना करें और उसके अंदर ना जाएं। उससे बहुत सारी बीमारियां लाहिक होने का खतरा है। सीवरेज का पानी बारिश के पानी के साथ मिक्स हुआ, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। इसीलिए एहतियाती तौर पर माहिरीन और मुतलका अदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप फ़िलहाल टैप वाटर इस्तेमाल ना करें, पानी को अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल करें या आप बॉटल वाटर का इस्तेमाल करें। और जो खड़ा हुआ पानी है वो नशेबी एरियाज़, कुछ कच्चे एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पानी खड़ा हुआ है। ऐसे रहायशी एरिया जहाँ पे अभी भी कुछ पानी मौजूद है, उस पानी के अंदर ना जाएं, वहाँ पे अपने बच्चों को खेलने की इजाज़त ना दें। इन तूफानी बारिशों के बाद जो यहाँ पे मौसमी सूरत हाल है वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आज भी सारा दिन हवाएं चलती रही हैं और टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी देखने को मिली है कि बहुत सारे रहायशी एरियाज़ में अब मच्छर आना शुरू हो गया है, बड़ी तादाद में मच्छर मौजूद है। और इसी वजह से माहिरीन सेहत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मच्छरों से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर अपनाएं। दुबई में अभी भी क्लीन अप कैंपेन जारी है और शारजा के वो एरिया जहाँ पे कुछ पानी मौजूद था उसको निकालने की कोशिशें भी अभी तक जारी हैं। शारजा के तमाम मुतलका अदारे जो हैं वो अभी भी दिन रात काम कर रहे हैं और वो सड़कें जिनको बारिश के पानी की वजह से नुकसान हुआ वहाँ पे भी उनकी रिपेयरिंग और उनको भी सही करने का काम जारी है और जल्द उन रोड्स पर भी ट्रैफिक खोल दी जाएगी। स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो स्कूलों में हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा रहा है और कुछ स्कूल अभी भी बंद हैं और रिमोटली जो है वो बच्चों को यानी कि ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। शारजा के दूर दराज के कुछ एरियाज जहाँ पे स्कूल बंद हुए, जहाँ पे पानी मौजूद है और कुछ एरिया से जिन पे पानी निकाल दिया गया है लेकिन स्कूल ओपन नहीं हुए, तो वहाँ पे एक स्कूल के डायरेक्टर की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम देखने को मिला कि स्कूल के डायरेक्टर खुद बच्चों के घर गए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको किताबें दी, उनकी फैमिलीज के लिए भी तहाइफ लेकर गए और एक बहुत ही मुस्बत पैगाम दिया। नाज़रीन, शारजा के वो एरियाज जिनमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है और उस एरियाज में रहने वाले रहायशियों को कुछ मसाइल का सामना है और इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे रहने वाले जो बैचलर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना है। और मैं पाकिस्तानियों की मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से, पाकिस्तानी लोगों की जानिब से, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा हो, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई हो, पाकिस्तान कौंसलेट हो और इनफरादी तौर पर हर पाकिस्तानी ने फलाही और बहाली के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बारिश के दौरान या खड़े पानी के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी मदद आप के तहत वहाँ पे मौजूद जो निकासी का निज़ाम था उसको खोलने में मसरूफ़ थे, पानी का रास्ता बनाने में मसरूफ़ थे। और उसके बाद बहाली की जब बात आई, फलाही कामों की बात आई, तो उसमें भी पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। राशन की तकसीम हो, खुराक की तकसीम हो, पानी की तकसीम हो, तो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा और मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, इनफरादी तौर पर भी लोगों ने बाहर निकला और जाकर
उन लोगों की मदद की। गाड़ियों के हवाले से कुछ दिन पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था कि इन तूफानी बारिशों में सबसे ज्यादा महंगी से महंगी गाड़ियों का जो है वो नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग गाड़ियां जो है वो अपनी रिपेयर भी करवा रहे हैं इंश्योरेंस के जरिए भी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इंश्योरेंस वाले जो है वो गाड़ियों का क्लेम नहीं कर रहे। मैंने इस पर भी एक तफसीलन व्लॉग बनाया था। इंश्योरेंस के हवाले से जब मैंने मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के ब्रोकर से बात की और उन इंश्योरेंस एजेंट्स का ये कहना है वो गाड़ियां जो स्पेसिफिक पार्किंग में खड़ी थी या किसी भी जगह पे खड़ी थी बारिश के दौरान और खड़ी गाड़ियों पर बारिश हुई और वो गाड़ियां पानी में डूब गई और पानी से मुतासर हुई और उसके बाद किसी भी मालिक ने जो है वो उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की और उसी तरह वो गाड़ी को गैराज पर लेकर आ गया है, उसको क्लेम मिल रहा है। जिनके पास कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस मौजूद है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखने वाले गाड़ी मालिकान को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। एक दफा फिर मैं यही जो है वो कहूंगा कि वो लोग जिनकी गाड़ियां इस बारिश के पानी से मुतासिर हुई या अभी भी उनकी गाड़ियां खड़ी हैं वैसी की वैसी, तो बारिश के पानी से मुतासर होने के बाद गाड़ी को फौरन स्टार्ट ना करें, ये गलती कभी भी ना करें। फौरन गाड़ी को इंश्योरेंस के जरिए क्लेम करवाएं या अपने तौर पर गैराज पर ले जाएं। गैराज वाले जो माहिर मैकेनिक हैं उसी को उस पर काम करने दें, क्योंकि बारिश के पानी से जब गाड़ी मुतासिर होती है तो उसके जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो भी उस गाड़ी का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, उसमें पानी जा चुका होता है, वो पानी से मुतासिर हो चुका होता है। तो जब आप उसको स्टार्ट करने की खुद से कोशिश करते हैं तो और ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। इसलिए फौरन अपनी गाड़ी को गैराज पर लेके जाएं या इंश्योरेंस के जरिए अपनी गाड़ी को सही करवाएं। बारिश से मुतासिर होने वाली गाड़ियों के बारे में शारजा पुलिस ने भी एक ऐलान किया था कि वो गाड़ियां जो बारिश से मुतासिर हुई हैं तो वो शारजा पुलिस की वेबसाइट पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल डैमेज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और शारजा पुलिस ने यह भी कहा था कि उन तूफानी बारिशों के दौरान अगर आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन की है या आपसे ना चाहते हुए कोई ट्रैफिक वायलेशन हो गई है तो उस दौरान में होने वाली वायलेशन का जो फाइन है वो माफ कर दिया जाएगा। मैं यहाँ यूएई से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।